क्वेश्चन नंबर 14, सुरेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको सैलरी रिसीव हो रहा है 50,000 पर मंथ का, डियरेंस अलावेंस है 55,000 पर मंथ और इंटरटेनमेंट अलावेंस है 5,000 पर मंथ। कैलकुलेट करना है हमको डिडक्टेबल इंटरटेनमेंट अलावेंस, यानी कि सिर्फ कितना एग्जाम्प्ट होगा इंटरटेनमेंट अलावेंस में से वो कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरटेनमेंट अलावेंस, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट में 5,000 था तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपये। और 20% ऑफ बेसिक सैलरी 50,000 का था तो 50,000 का 12% 50,000 पर मंथ था, इसलिए 12 से इंटू किए तो आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। अब यहाँ पे 5,000 पर मंथ होता है टैक्सेबल, तो पर एनम यानी कि पूरे साल भर में 5,000, तो 5,000 ले लिए। इन तीनों में से छोटा क्या है, तो 5,000 छोटा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसमें एग्जाम्प्ट कितना होगा ये पूछा गया था। लेकिन अगर हमको टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलावेंस पूछता तब हम एक्चुअल माइनस एग्जाम्पशन करते। एक्चुअल में हमको मिल रहा था 60,000 रुपये और एग्जाम्पशन था 5,000 रुपये का एग्जाम्प्ट हो रहा था, तो आ जाएगा 55,000 रुपये उसका टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलावेंस। लेकिन हमको क्वेश्चन में सिर्फ लोअर पूछा था, यानी कि कितना डिडक्ट होगा, तो सिर्फ 5,000 डिडक्ट होगा, तो ये हमारा आंसर है। मिस्टर एक्स, क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई हैं जो फर्नीचर डीलर कुछ है एम्प्लॉई हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं। उनका पूरा सैलरी दिया हुआ है, बेसिक सैलरी का दिया हुआ है 12,000 पर मंथ, डियरेंस अलावेंस दिया हुआ है 1,000 पर मंथ जो कि उनका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, और रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी कि उनको रहने के लिए घर दिया गया है जिसके लिए एम्प्लॉयर 5,000 रुपये रेंट पे करता है। लेकिन 1 सितंबर 2019 को उनसे रिक्वेस्ट किया एम्प्लॉयर ने कि हम तुम्हारा सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 पर मंथ कर देंगे 1 सितंबर 2019 से, डियरेंस अलावेंस 700 पर मंथ कर देंगे जो कि पहले कितना था 1,000 पर मंथ था, और घर रहने के लिए नहीं देंगे, कोई अकोमोडेशन उनको नहीं मिलेगा। यानी कि अकोमोडेशन का जो कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ उनका 5 महीने का होगा, है ना, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का कैलकुलेशन होगा, और उसके बाद सितंबर से लेके मार्च तक 7 महीने का इधर का जो वैल्यू दिया उससे कैलकुलेशन होगा। फॉर द एम्प्लॉयर, हाँ, तो उनको रिविज़न इन हिज टर्म्स यानी कि उनके टर्म्स जो वो लागू किए कि हम तुम्हारा सैलरी और ये सब कम कर रहे हैं, उसके बदले में उनको लमसम अमाउंट दिया गया 20,000 रुपये का। और एम्प्लॉयर ने उनको एक जो 1/6/2019 को फर्नीचर 3,000 में बेचा जिसका 2017 में वैल्यू था 10,000 रुपये। तो क्योंकि 17 में वैल्यू था 10,000 तो 17 से 18 और 18 से 19 यानी कि 2 साल का यहाँ पे डेप्री लगेगा, और मूवेबल एसेट में 10% से डेप्री लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 साल का गैप है 17 से 18 और 18 से 19, तो यहाँ पे 2 साल का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमको उनका ये मानना है कि उनका लास्ट डे मतलब कि मंथ के लास्ट डे उनको सैलरी मिलता है और उनके सैलरी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी है 12,000 पर मंथ, तो 12,000 5 महीने मतलब अगस्त तक ही मिला है, तो 12 इंटू 5 कर देंगे तो 60,000 आ जाएगा, और सितंबर से मार्च तक का निकालेंगे 10,000 इंटू 7 करके तो 70,000 आ जाएगा। 60,000 और 70,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,30,000 रुपये। उसके बाद डियरेंस अलावेंस आता है, ये भी 1,000 था 5 महीने का तो 5,000 आएगा, 700 7 महीने का था तो ये 4,900 आएगा। 5,000 और 4,900 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9,900। रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर 5,000 पेड कर रहा था और सिर्फ उसको 5 महीने यानी अगस्त तक ही घर रहने के लिए मिला था अकोमोडेशन, इसलिए हम सिर्फ 5 महीने का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 25,000। और 15% ऑफ सैलरी, तो इसमें सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस DA स्पेशल यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा वो, और कमीशन स्पेशल यानी कि जो टर्नओवर पे कैलकुलेट होगा वो। तो यहाँ पे तो कमीशन दिया नहीं था क्वेश्चन में, बट यहाँ पे DA दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्योंकि अकोमोडेशन उसको सिर्फ 5 महीने के लिए मिला है इसलिए 5 महीने की सैलरी लेंगे 60,000, और अलावेंस भी 5 महीने वाला लेंगे यानी कि 5,000। तो यहाँ पे 60,000 प्लस 5,000 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे DA स्पेशल था रिटायरमेंट बेनिफिट का इसलिए इसको ले रहे हैं। तो 60,000 प्लस 5,000 कर देंगे तो आ जाएगा 65,000। तो यहाँ पे 65,000 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 9,750। अब 25,000 और 9,750 में से 9,750 लोअर है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के रूप में।
तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में आ जाएगा 9,750। लमसम अमाउंट उनको कंपनसेशन में मिला था 20,000 रुपये, और ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट, तो इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ा। ट्रांसफ़र ऑफ अ मूवेबल फर्नीचर पहले कॉस्ट था 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 2017 में था, तो 17 से 18 और 18 से 19 यानी कि 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगता है 10% का, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपये, और क्योंकि 2 साल का अपन को निकालना है तो 1,000 और 1,000 हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 8,000, और अमाउंट पे कितना कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो 3,000, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट में आ जाएगा 5,000 रुपये। तो 1,30,000 प्लस 9,900 प्लस 9,750 प्लस 20,000 प्लस 5,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,74,650, जो हमारा ग्रॉस सैलरी होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी ही पूछा था, इसलिए हमने ग्रॉस सैलरी निकाला। अगर टैक्सेबल सैलरी पूछता तो फिर हम यहाँ पर डिडक्शन करते, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह।